मैंने रिटर्न के लिए अप्लाई कर दिया है दिस मैकबुक। तो देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। रीज़न मैंने कोड किया है क्योंकि चार्जर मुझे दूसरा मिला, ओरिजिनल नहीं मिला। तो लेट्स सी क्या होता है। सो फाइनली सीक्वोया मैं अपडेट कर रहा हूँ। बैटरी का अपडेट देता हूँ। 3 घंटे में कल मैंने डिस्चार्ज कर दिया था पूरा 50%, एंड देन उसका फुल चार्ज करने के बाद स्टिल 41% पे चल रहा है एंड थिंग्स आर गोइंग गुड। इफ़ यू लुक इन द स्क्रीन टाइम, ये कुछ कल मैंने 7.5 घंटे एंड देन आज कुछ 4 घंटा, तो उसमें 1 घंटा 8.5 घंटा में 60% दिया है। तो 12-13 घंटे का देना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। एंड जेन्युइन यूजेस कर रहा हूँ, बहुत हैवी भी नहीं, बहुत लाइट भी नहीं। यूट्यूब एंड ये सब गाना वाना से प्ले, साथ में पढ़ाई वढ़ाई भी चल रही है। एंड बाय द वे अपडेट तो कर रहा हूँ, लेट्स सी व्हाट इट गोज लाइक। एक बार तो कैंसिल कर दिया एंड देन आई हैव टू सी अगेन। एक प्रॉब्लम इसमें ये दिखा है कि थोड़ा सा डेंट है, मैं सुबह दिखाऊंगा आपको। कुछ 290 साइकिल्स यूज़ था एंड देन मैक्सिमम कैपेसिटी मुझे 90% दिखा रहा है यहाँ पे। तो 2 साल यूज़ किया हुआ है, तो दैट्स द मैक्सिमम यू कैन एक्सपेक्ट। ये 3 घंटे में चार्ज हुआ था। एक और अच्छे फीचर मैं दिखाऊंगा, अगर आप कमेंट करते हो देन आई लेट यू नो दिस। बाय द वे डे 2 जिसमें कि आईपैड और मैकबुक में विद सेम कर्सर एंड माउस उस पर भी यूज़ कर सकते हो एक्सटेंडेड डिस्प्ले की तरह। बेड पे यूज़ करने के बाद भाई गर्म हो गया, फैन है इसमें शायद इसलिए। गाइस, मोमेंट ऑफ ट्रूथ, 12 बज गया है, 11:15, 3% बचा है, तो समझ लो 12 बजे तक चलेगा। कल भी मैंने 7.5 घंटे यूज़ किए हैं, आज भी 7.5 घंटे यूज़ किए हैं। पहले का 3 घंटा हटा दो तो 15 घंटा, 12-13 घंटा लगभग चला है इन अ फुल चार्ज। अब मैं ये ओरिजिनल चार्जर लगाता हूँ 20 वॉट का, लिखते हैं कितने में चार्ज होता है। हरे कृष्णा गाइस। सो व्हाट आई हैव नोटिस विद चार्जिंग इज, ये पहला इफ़ यू आर इनटू बैटरी सेविंग मोड एज 80% पे के बाद वो स्लो हो जाता है टू अलोंग इट द बैटरी लाइफ। सो व्हाट इट डज इज, स्लो चार्जिंग के लिए it takes around 3 hours to charge, but when I started with I haven't tried bina that mode off, I haven't tried, but I will suggest like with different chargers kitna time lagta है, let's just see. For this 20 watt Apple charger as well as Apple cable, ये मेरा iPad में मिला था, let's see कितना टाइम लगता है। Guys, it's showing 2 hours 44 minutes until full charge. Very slow because it's just 20 watt. Some of the accessories I bought is, this is USB A to C, ताकि कुछ भी USB वाला पेन ड्राइव वगैरह लग सके। दिस इज़ प्रोटोनिक्स का है, 100 का मिल गया। दिस इज़ ऑफ 300 ऑन फ्लिपकार्ट, डिस्काउंट पे मिल गया। ब्रेड चार्जर है, 100 वाट तक चार्जिंग सपोर्ट करता है। इससे भी टेस्ट करेंगे अभी फ़िलहाल ये ओरिजिनल केबल, एप्पल केबल और 30 वाट का चार्जर्स एप्पल का से ट्राई करते हैं कितना टाइम दिखा। सो इट वुड बी टेकिंग समवेयर अराउंड 1 hours 58 minutes। एप्पल और दोनों ओरिजिनल है। तो दिस इज़ द केबल आई गॉट फ्रॉम कैशिफाई सुपर बाई। इसका देखते हैं कितनी चार्जिंग स्पीड है। सो ये जो चार्जर मिला था कैशिफाई से, उससे भी सेम दिखा रहा है, और ओरिजिनल एप्पल और ओरिजिनल अडाप्टर का भी सेम दिखा रहा है। अब हम ट्राई करेंगे ये ब्रेड केबल जो प्रोटोनिक्स से मैंने लिया है। ये इसका बेस्ट पार्ट है, ये एल शेप में आता है दोनों साइड से। सो इससे भी 1 hour 56 minutes दिखा रहा है। मतलब प्रोटोनिक्स का चार्जर 10-1 ब्रेड वाला, एप्पल का ओरिजिनल चार्जर विच आई गॉट फ्रॉम फॉर माई आईपैड एज वेल एज ये डुप्लीकेट चार्जर जो शायद पता नहीं कौन सा ब्रांड है, ये आइडेंटिफाई तो नहीं कर पा रहा, आप देख के बताओ कि कौन सा है in the comments. I don't know what is the logo, कुछ लिखा हुआ नहीं है। एंड देन एक ऐप दिख रहा था फॉर पावर मीटर टू ट्राई द वोल्टेज ऑन माई मैकबुक, बट मैकबुक के लिए तो कुछ मिला नहीं। तो देर इज़ सम
कुछ हो अगर मैकबुक के लिए तो जस्ट लेट मी नो, दिस जस्ट फॉर आईपैड एंड दिस इज़ चार्जिंग वे फास्ट। तो मैं फ़िलहाल तो ये प्रोटोनिक्स का ही चार्जर यूज़ करूँगा बिकॉज़ इसमें ये ब्रेड को बंद करने के लिए भी है एंड देन ब्रेडेड है, तो देन इट डेफिनेटली इट्स गुड। बस 100 रुपये का मिला यार, सो इट्स स्टील डील। गैस मैंने एक और प्रोटोनिक्स का इम्पोर्ट ऑर्डर किया है 5-in-1 दस फ्रॉम टाटा क्लिक। भाई काफ़ी स्लो डिलीवर करता है। आई वुड नॉट रिकमेंड अगर अर्जेंटली चाहिए हो तो। मेरा ठीक था, काम चल जा रहा था। ये इसलिए किया है क्योंकि मुझे इथरनेट केबल लगाना है, वाईफाई थोड़ा स्लो चल रहा है एंड बेसिकली मेरे एक्सटेंड कीबोर्ड एक्सटेंड मॉनिटर है वहाँ पे, तो उसको कनेक्ट करने के लिए भी। सो टाइप सी, ये टाइप सी भी सपोर्ट करता है, HDMI भी सपोर्ट करता है, इथरनेट भी सपोर्ट करता है। बट देन एक डीमेरिट ये है कि इसमें शायद SD कार्ड वगैरह नहीं लग सकते, तो मुझे SD कार्ड की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दिस इज़ 512 GB है, 50 बोल रहा हूँ, 512 GB के मैकबुक है ये। दो और अपडेट देना था आपको कि आज मैं देख रहा हूँ कि ये स्क्रीन टाइम ऑन टाइम काफ़ी ज़्यादा दिया है, बट देन बैटरी काफ़ी ज़्यादा कम कंज्यूम किया है। इसका ये रीज़न भी हो सकता है कि इसको मैंने 2.5-3 घंटे चार्ज में लगाए थे, तो स्क्रीन में एनर्जी कम कंज्यूम हुआ हो डायरेक्टली, तो दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न कि कितना कंज्यूम हुआ। शायद ये बैटरी का ही दिखाता है। तो ये कुछ 75% में ये कुछ अराउंड 7.5 आवर्स 2 दिन चलाया हूँ, तो 7.5 आवर्स करके आप देख लो। इस 15 घंटे दिया था, 15 घंटे में 3 घंटा चार्ज किया था, तो फिर दैट वुड बी अराउंड 12 घंटा का बैकअप दे रहा है इन 100% चार्ज, विच इज़ नॉट दैट बैड कि मैं सब कुछ मिक्स करके यूज़ करता हूँ, बीट गाना, बीट वर्किंग, बीट एवरीथिंग। सो ऐसे पावर हंग्री चीज़ तो नहीं चलाया था, बट देन हाँ, आई वॉज कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन दिस लैपटॉप। तो ये मेरा एप्पल का चार्जर अडेप्टर है, ये मैकबुक में मिला है 30 वाट का। दिस इज़ अगेन प्रोटोनिक्स जो 20 वाट का है, PD चार्जिंग है तीनों ही। तो ऑल द थिंग्स आर वर्किंग जस्ट एज फाइन, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इससे भी काफ़ी जल्दी मेरा आईफोन चार्ज हो जाता है। सो अब मैं दिखाता हूँ, ये है सोनी का पेन ड्राइव विच इज़ 8 GB, काफ़ी पुराना है मेरा, एंड इट इज़ SSD, आई डोंट नो, काफ़ी फास्ट ट्रांसफ़र होता है इस पर। तो सोनी इज़ एनी डे बेटर देन सैनडिस्क वाले पेन ड्राइव्स। पहले तो ऐसा ही था, आई डोंट नो, पेन ड्राइव मैंने यूज़ करना भी बंद कर दिया। एंड देन जस्ट ये मैंने कुछ 100 रुपये का लिया, तो ये देखता हूँ फोक्स। फाइनली ये तो सोनी का दिखा रहा है यहाँ पे। पहले तो इसमें मैंने कुछ चीज़ें डाल रखी हैं जो कि आई थिंक विंडोज़ को फॉर्मेट करने के लिए रखा था। इसे इरेज करके देखता हूँ कितना टाइम लगता है। मैक ओएस के लिए so guys, it took around 30-40 seconds. हाँ फाइनली ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये ऐड भी स्विच कर सकता है, कहीं कोई ऐड्स, ये ऐड स्विच नहीं। देखो भाई, ये तुम स्किप कर सकते हो विद टच बार। देखो स्किप हो गया वीडियो, अब स्टार्ट हो गया। फाइनली बैंगलोर पहुंच गए हैं। दिस इज साकीनगर। गया इसमें क्या टूट गया? किसने तोड़ा? मॉन्स्टर ट्रक आपको पता हो गया था? अरे चलो फाइनली खुशबुदी का बर्थडे गिफ्ट आ गया। फाइनली ये बीट XP का आ गया।
start coming up with the first draft of pointers. ग्रीनिश ग्रेज ग्रीनिश है ना. Okay, now there's a reason why I marked this in red. फाइनली स्प्लिट देखने आया. लेट्स सी हाउ इट गोस. एक्सपेक्टेशन हाई है, कॉमेडी अच्छा है, तो लेट्स सी. फाइनली ये मेरे इंडिया आया है बैटरी वाला टॉय फाइनली. सो गाइस, मूवी वॉज 9 on 10 प्रॉब्ली. हंसी था, हंसी मजाक था, एंड इट वॉज रियली गुड. I must watch rather. Coming back to my MacBooks. ये MacBook Air 1.25 kg का है. This MacBook Pro is around 1.4 kgs, 1 किलो 400 ग्राम के आसपास का है. साइज में डायमेंशन में यही थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा डायमेंशन में छोटा है, बट स्टिल द सेम. स्क्रीन साइज इज द सेम. अब मुझे इस बैड बॉय को चेंज करना होगा, इसका फॉर्मेट करना होगा. कैशिफाई पे सेल करने के लिए अप्लाई कर दिया है. इट वुड बी पिकअप बाय टुमारो आफ्टरनून. एक और चीज़ कि मैंने इसको रिटर्न के लिए डाल दिया था, बट देन द रिटर्न गॉट डिक्लाइंड. आई डोंट नो व्हाई, बट रिटर्न गॉट डिक्लाइंड. I got the SMS the next day that return has been declined, and there was no phone call. Casify did not bother to call you even if you have a return. And while I was searching for this Mac, I called them up, okay, what's the quality and all. So they said like whether if you want to buy it and go. Okay, for laptops you don't have a quality report, quality QC report, but either they said like if you want to buy it, go buy it. If you don't, it's fine. They were kind of rude. ऐसे मैं फॉर्मेट करने वाला हूँ, तो जस्ट इन केस इफ़ यू वांट टू नो कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बिलो सो दैट आई कुड टेल you how to format this bad boy. I'm really sentiment because an emotional moment because this baby has been there for 7 years, 7.5 years. 52,000 में लिया था and it would be selling around 13k. So depreciation of almost 39,000. बट ठीक है, 7 साल इज गुड इनफ. 6-7,000 पर ईयर डिप्रिसिएशन. कूल. एनीवेज, विल बी लुकिंग इनटू डेटा ट्रांसफ़र करना है, फॉर्मेट करना है, एंड देन विल सी हाउ इट गोस. सो डे 1 का ऑलरेडी मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो बना रखा है ऑन यूट्यूब. गो चेक इट आउट. हाउ डज इट गो. तो जैसा कि आपने देखा कि कैशिफाई ने मेरा रिटर्न रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर रखा है. मुझे बता रहा था ना कि जो डेंट है शायद उन लोगों ने भेजा नहीं, एंड देन ट्रांसपोर्टेशन में डेंट हो गया. आई डोंट नो, पर बहुत गंदा पैकिंग था भाई लोग, बहुत गंदा. इट वाज हॉरिबल. तो बबल पैकिंग नहीं था, बस दैट 2-4 क्वेश्चन किए हुए थे. तो इट्स रियली, मैंने ये कंडीशन में उसमें डिस्क्राइब कर रखा था कि ये इसमें डेंट मिला है मुझे. ऑल्दो बी ग्रेड में एक फंक्शनल डिफेक्ट पॉसिबल है, बट आई डोंट नो. मैंने सारे स्टिकर्स नॉल निकाल दिए हैं, कैशिफाई का टैग निकाल दिया कि इट वाज ऑलरेडी रिजेक्टेड एंड 2 दिन से ज़्यादा हो चुका है. सो इफ़ यू वांट नो कि MBA कॉलेज स्टूडेंट्स के पास क्या क्या ऐप्स होनी चाहिए फॉर प्रोडक्टिविटी एंड